हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय ST60 पर। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताऊंगी। इससे पहले के टेंस हमने बता दिए हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है, इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं और इस टेंस की सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव है। देखिए, इस टेंस की दो सहायक क्रिया हैं, पहली शैल हैव और दूसरी विल हैव। तो आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इसका पहला वाक्य है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। देखिए, इसी तरीके के वाक्य हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बताए हैं। अगर आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तभी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं, यानी अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। तो यहाँ पर कौन सा कार्य पहले हुआ है, यहाँ पर ये कार्य पहले हुआ, चोर भाग चुका होगा, यही कार्य सबसे पहले हुआ है और इसी को हमें सबसे पहले करना है, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसको हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करना है। और इधर का जो वाक्य है यानी ये वाला, इसको हमें करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें करना है, इसको हमें करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ चोर भाग चुका होगा, इसको करना है परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करना है। तो चोर की इंग्लिश हो गई द थीप। द थीप मीन्स चोर होता है और इसकी सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव। तो हमने अभी ऊपर बताया आई वी के साथ में शैल हैव तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव। तो द थीप इसके साथ में हमें विल हैव लिखना है, तो यहाँ पर हमने विल हैव लिखा। और भाग चुका होगा तो रन अवे, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो हो गया रन अवे। वाक्य को जोड़ना है ना, तो हमें पहले की अंग्रेजी बनानी, पहले की हो गई बिफोर। बिफोर मीन्स पहले होता है। अब इधर वाला वाक्य, ये इतना वाक्य हमें करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो पुलिस की हो गई द पुलिस और आना का होता है कम। देखिए, पुलिस बहुवचन मानिए या एक वचन मानिए, आप यहाँ पर कम से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पुलिस को बहुवचन माना है इसलिए हमने कम किया है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। द थीप विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम। अगला वाक्य है, राधा के गाने के बाद सीता ने गीत गाया होगा। राधा के गाने के बाद सीता ने गीत गाया होगा। तो यहाँ पर बाद वाला वाक्य है, हमने अभी ऊपर पहले वाला वाक्य बताया और यहाँ पर बाद आया। तो कौन सा कार्य सबसे पहले हुआ, ये वाला वाक्य, यानी राधा गाना गा चुकी थी, उसके बाद में सीता ने गीत गाया था। तो ये जो इधर वाला वाक्य, इतना वाक्य है, इसको हमें करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इसको करना है फ्यूचर परफेक्ट में। इस वाले वाक्य को हमें करना है फ्यूचर परफेक्ट में।
तो सबसे पहले हमें इधर का वाक्य करना है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सीता सब्जेक्ट है सीता, तो यहाँ पर हो गया सीता। और गाया होगा, गाया होगा का हो गया सिंग्स, क्योंकि सीता एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब में ई या एस लगा होता है, तो हो गया सिंग्स। और इस गीत की हो गई ए सॉन्ग, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। अब इस बाद की हम अंग्रेजी बनाएंगे, तो बाद की अंग्रेजी हो गई आफ्टर। अब इधर वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, तो सब्जेक्ट है राधा, तो यहाँ पर हो गया राधा। और उस टेंस की सहायक क्रिया यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव, तो यहाँ पर विल हैव का प्रयोग हुआ है। और गाना का होता है सिंग, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो हो गया संग। राधा के गाने के बाद सीता ने गीत गाया होगा, सीता सिंग्स ए सॉन्ग आफ्टर राधा विल हैव संग। अगला है हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं पाया जाता है। जैसे डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा होगा, देखिए यहाँ पर बीच में नहीं आया, तो इसलिए ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए ये बाद वाला वाक्य है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नहीं भूल जाइए, यानी मान लीजिए यहाँ पर नहीं नहीं है, तो इधर का वाक्य हमें सबसे पहले करना है, वो भी किस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इधर का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में करना है। इधर का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में और इधर का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले इधर का वाक्य लिखेंगे, मरीज सब्जेक्ट है, इसकी अंग्रेजी हो गई द पेशेंट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू डज है, तो एक वचनकर्ता के साथ में डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ में डू। तो पेशेंट एक वचन, तो हो गया डज, नहीं है तो नॉट लगा देंगे, मरना का होता है डाई। और अब यहाँ बाद की अंग्रेजी बनाएंगे, तो हो गया आफ्टर। फिर इधर का वाक्य करेंगे, वो भी किस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो डॉक्टर की हो गई डॉक्टर यानी द डॉक्टर, और उस टेंस की सहायक क्रिया तो हो गया विल हैव, जाना का होता है गो, लेकिन थर्ड फॉर्म तो हो गया गॉन। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा होगा, द पेशेंट डज नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर विल हैव गॉन। अगला हमारा वाक्य है, राम के जाने से पहले मैं नहीं आ चुका हूँगा। राम के जाने से पहले मैं नहीं आ चुका हूँगा, तो यहाँ पर कौन सा कार्य पहले हुआ, देखिए राम के जाने से पहले मैं नहीं आ चुका हूँगा, यहाँ पर ये वाला वाक्य सबसे पहले हुआ और ये बाद में हुआ, लेकिन हमें इस वाले वाक्य को सबसे पहले करना है, वो भी किस में, फ्यूचर परफेक्ट में करना है। किस में करना है, फ्यूचर परफेक्ट में। और इधर का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं की अंग्रेजी हो गई आई, और आई के साथ में सैल है, तो हो गया सैल, नहीं है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद में हैव लिखेंगे, आई सैल नॉट हैव। देखिए इस टेंस की जो सहायक क्रिया है सैल हैव है, और ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नहीं है, तो सैल नॉट हैव लिखा जाएगा, सैल नॉट हैव। अब आ चुका हूँगा तो हो गया कम, पहले की अंग्रेजी बिफोर। और राम के जाने से, राम गोज़, राम के जाने से पहले मैं नहीं आ चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव कम बिफोर राम गोज़।
अगला है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या आता है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे पहले आता है। जैसे क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। तो यहाँ पर हमें क्या की अंग्रेजी सबसे पहले नहीं लिखनी बल्कि उस टेंस की सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखनी है और इधर का वाक्य में सबसे पहले करना है। अभी किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करना है। किस में करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है चोर, तो इसके साथ में हमें विल हैव का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम विल लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट द थीफ, फिर उसके बाद में हैव लिखेंगे और भाग चुका होगा रन अवे, पहले की अंग्रेजी बिफोर हो गई। फिर पुलिस की द पुलिस और कम मीन्स आना, तो यहाँ पर हो गया कम। आप यहाँ पर कम से भी कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर कम किया है। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। विल द थीफ हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम। अगला है वाक्य, क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मरा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या सबसे पहले आया, लेकिन हमें इसकी अंग्रेजी सबसे पहले नहीं लिखनी है बल्कि उस टेंस की सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखनी है। तो यहाँ पर मरीज मरा होगा, तो मरीज की हो गई द पेशेंट और ये एक वचन है, तो यानी इधर का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू डज है और यहाँ पर सब्जेक्ट है द पेशेंट, एक वचन, तो हो गया डज। अगर अभी यहाँ पर बहुवचन होता तो हो जाता डू, लेकिन यहाँ पर एक वचन है तो हो गया डज। और मरा होगा तो हो गया डाई, डाई मीन्स मरना होता। फिर बाद की अंग्रेजी बनानी है तो हो गया आफ्टर। फिर इधर का वाक्य में करना है वो भी किस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो द डॉक्टर और विल हैव गॉन। क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मरा होगा। डज द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर विल हैव गॉन। अगला हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड। देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य के बीच में आता है। जैसे तुमने मेरे लिए कैसे काम किया होगा। तुमने मेरे लिए कैसे काम किया होगा, ये जो कैसे है यही प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य के बीच में आया। तो अब इसमें हमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। तो कैसे की हो गई हाउ, हाउ मीन्स कैसे होता है। फिर उसके बाद में सहायक क्रिया, तो हो गया सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है तुम, तो आई वी के साथ में शैल हैव तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव, तो यहाँ पर विल, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद में हैव लिखेंगे। हाउ विल यू हैव, अब किया होगा, किया का हो गया, देखिए करना का होता है डू, लेकिन थर्ड फॉर्म तो हो गया डन। अब काम का हो गया वर्क, मेरे लिए फॉर मी। तुमने मेरे लिए कैसे काम किया होगा। हाउ विल यू हैव डन वर्क फॉर मी। अगला हमारा राम के जाने से पहले मैं कब आया हूँगा। राम के जाने से पहले मैं कब आया हूँगा, तो यहाँ पर कब, कब की अंग्रेजी हो गई व्हेन, व्हेन मीन्स कब। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, यानी यहाँ पर पहले आया, तो इधर का वाक्य पहले होगा ना, तो इसका सब्जेक्ट है मैं। मैं की अंग्रेजी हो गई आई, तो आई के साथ में शैल, फिर सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद में हैव, और कम का यानी आना का होता है कम, कम मीन्स आना होता है, तो यहाँ पर हो गया कम। पहले की हो गई बिफोर, राम के जाने से, तो राम गो।
राम के जाने से पहले मैं कब आया हूँगा? When shall I have come before राम? तो गाइज कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करिएगा।